रोड ट्रिप हमारा जारी है जी। अभी नॉर्वे से निकल कर हम पहुँचे थे जर्मनी, नेदरलैंड्स और बेल्जियम, और फिर हम पहुँचे हैं फाइनली फ्रांस के छोटे से शहर लिल में। तो अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सफ़र में उसी तरह का मज़ा आए जैसे हमने एंजॉय किया। तो आज की एपिसोड शुरू करते हैं लिल, फ्रांस का, जो नॉर्दर्न फ्रांस का छोटा सा शहर है, उससे। गुड मॉर्निंग जी। इस वक्त मैं हूँ फ्रांस के इस छोटे से शहर लिले। बहुत छोटा तो नहीं है, डिसेंट साइज सिटी है। रात को हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ हम पार्किंग प्लाजा पर रेडिसन में ठहरे हैं। कमरा मैं आपको शाम को दिखा दूँगा। बहुत हालत ख़राब कर दी थी सुबह जब उठा तो, लेकिन डिसेंट होटल है। नॉमिनल प्राइस है और सिर्फ 1 घंटा है ब्रुगेस और गेंट से। ब्रुगेस जाएँ तो 1 घंटा 10 मिनट है, गेंट 1 घंटा एग्जैक्टली 1 घंटा 1 मिनट, और ब्रसल 1 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ पे हम ठहरे हैं। आज हम लिले घूमेंगे। कल आपने देखा हमने 3 कंट्रीज़ कवर की एक ही दिन में। नेदरलैंड से निकले दिन हमने गेंट बेल्जियम में गुजारा और रात को हम यहाँ पे लिले फ्रांस में आए। और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं लिले। आज सिटी सेंटर और उसके इर्द गिर्द जो भी टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। और हाँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पे एक ज़ू है, बहुत डिसेंट प्राइस है, तकरीबन 6 यूरो एंट्री है, तो वहाँ भी हम जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का दिन। और ये मैं आपको सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ। काफ़ी ओपन एरिया है, सिटी से थोड़ा सा दूर है, लेकिन थोड़ा एडवांटेज ये है कि आपको रश में नहीं फंसना पड़ता अगर आप बाय कार आ रहे हैं। और यहाँ से हम आज गाड़ी नहीं लेके जा रहे, आज हम यहाँ से मेट्रो लेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह कैनाल्स हैं। अभी हम लिले सेंटर के पास ही ज़ू है, वहाँ पहुँचे और ये बिल्कुल सेंटर के बीच में ये कैनाल जा रही है। बहुत ही काम इन्वायरमेंट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लोग फिशिंग कर रहे हैं और इस तरफ सेंटर है। और ये पार्क से होते हुए वॉकिंग ट्रैक है, आप ज़ू में पहुँचेंगे। तो ये खूबसूरत वॉक और साथ बहुत ही खूबसूरत ब्रिजेज़ हैं। आज सैटरडे है, बहुत ही पुरसुकून माहौल है, रश नहीं है शहर में। और इसके बाद फिर हम शहर का भी ट्रिप करेंगे। इसी ज़ू के साथ ही इस शहर का सिटाडेल यानी किला है, तो वहाँ भी जाएंगे। पहले ज़ू 7 बजे तक खुला रहता है, 6 यूरो की एंट्री है, बच्चों की 2 यूरो। और ये सामने जो सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है ये पार्किंग है। और अगर आप गाड़ी पे आना चाहते हैं तो पार्किंग यहाँ पे बहुत खुली है, बहुत बड़ी पार्किंग है। क्या रेट्स हैं वो मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। हम तो बस से आए हैं, तो शायद कार लाते तो थोड़ा वक्त बच जाता। और खुली पार्किंग है, खुली सड़कें, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एम्स्टर्डम में बहुत तंग है और पार्किंग बहुत महंगी है, उम्मीद है पार्किंग महंगी भी नहीं होगी। लेकिन बस की टिकट बताते चलूँ 2 यूरो की पर पर्सन, और बच्चे फ्री हैं। 1 घंटे तक वैलिड रहती है, तो आप चाहे मेट्रो लें या बस लें और आप अपनी डेस्टिनेशन तक, इतना बड़ा शहर नहीं है, 1 घंटे में तो आप पहुँच ही जाते हैं वन वे। लेकिन अगर आपने बहुत सारी जगहों पे जाना है तो डे पास भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हैं और यहाँ पे चार्जिंग की भी ऑप्शन है, लेकिन आप अपना चार्जर खुद लाएंगे। और देखें कितना प्यारा व्यू है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ तो बोट्स में रेस्टोरेंट्स बने, कैनाल के अंदर ही बोट्स हैं और वहाँ पे लोग लंच डिनर वगैरह एंजॉय करते हैं। यहाँ से आपको फिर ज़ू की एंट्री मिलेगी। तो चलते हैं, मज़ीद देखते हैं इंफॉर्मेशन पार्किंग की। ये पार्किंग रेट्स हैं। एक तकरीबन आपको 2 यूरो में, और 6 से 8 घंटों की पार्किंग आपको तकरीबन 10 से 12 यूरो की मिलेगी। पार्किंग के लिए पीछे ब्रिज है और ये वॉकिंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज है यहाँ पे ज़ू के एंट्रेंस। और ये स्प्रिंकल वाटर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेश हो लें।
veux montrer après, mais on peut le faire après. या शुड बी फाइन। तो अडल्ट की टिकट यहाँ पर 6 यूरो की है। ग्रुप की टिकट आपको इन्फेंट्स फ्री है और 4 साल से ऊपर के बच्चों की 3 साल के ऊपर के बच्चों की 3 यूरो यानी हाफ़ टिकट है। तो अगर आप फैमिली के साथ तकरीबन 15 से 18 तो ये सस्ता तरीन ज़ू पड़ेगा सिटी सेंटर के अंदर। यहाँ पे सारे बर्ड्स और इधर चिपमंक्स, गुलारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सैकड़ों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की। जैसे यहाँ पर आपको मीर कैट नज़र आ रही है, ये अफ्रीकन स्पीशी है। इसी तरह और भी मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं यहाँ पर। इन सब स्पीशीज़ को समझने के लिए फ़तेह शेर हमारी हेल्प करेगा कि कहाँ की स्पीशीज़ हैं और दुनिया के किन इलाकों में ये पाई जाती हैं। ये येलो क्रेस्टेड कॉकटू है और वो इंडोनेशिया और मलेशिया में रहता है। और स्केल्टर्स क्राउन पिजन इधर पापुआ न्यू गिनी में रहते हैं। अगर आप उन कंट्रीज़ में जाएं फिर आपको वो मिलेंगे, या फिर इस ज़ू में, या फिर इस ज़ू में। इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन थोड़ा सा टर्की, अरब कंट्रीज में, पाकिस्तान साउथ वाले में और इंडिया श्रीलंका में रहते हैं। ओके वो है। नजरिन कैनेडल है और वो ग्वाटेमाला, थोड़ा सा मैक्सिको और यूएसए और वेरी फ्यू ऑफ कनाडा में रहते हैं। और ये जो वाइट फेस साकी है वो प्लैनेट ज़ू न्यू एशिया पैक में भी आ गए और वो साउथ अमेरिका में रहते हैं। ये जावा स्पैरोज हैं और ये हैं मीर कैट्स जो कि अफ्रीका में मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती हैं। और पूरा नेचुरल हैबिटेट दिया गया है। दरवाज़ा है और उसके आगे रोप्स हैं ताकि बर्ड्स जब दरवाज़ा लोग खोलते हैं तो बाहर उड़ कर ना जाएं। और फिर इनको पूरा नेचुरल हैबिटेट दिया गया और ऊपर दरख्तों के ऊपर यहाँ पर नेट है। तो परिंदे जैसे जंगल में रह रहे हैं, कोई कैद नहीं है। और सारे परिंदे नेचुरल हैबिटेट में आपको मिलेंगे किसी भी बैरियर के बगैर। तो बहुत कम ऐसे परिंदे हैं जो कि सिर्फ पिंजरों में कैद हैं। जो पिंजरे भी हैं वो बड़े बड़े हैं और काफ़ी नेचुरल एनवायरनमेंट उनको दिया गया है। टर्की वल्चर रहता है मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और थोड़ा सा यूएसए और होल साउथ अमेरिका। अच्छा, ये सारे इनके हैबिटेट्स हैं। और रेड लेग सेमिया ऑलमोस्ट ऑल साउथ अमेरिका में रहता है। और इधर इन बर्ड्स को आप बिल्कुल पास से आप देख सकते हैं। टच करना अलाउ है? कोई अलाउ नहीं। डबल गेट है और आगे प्रोटेक्शन है ताकि परिंदे बाहर ना जाए। ये क्या है? ये कॉमन वर्ड हो गए। सारे लोगों को ये पता है कि ये कॉमन वर्ड हो गए और वो बहुत ही ज़्यादा अफ्रीका में रहता है। अच्छा, काफ़ी सारे एरियाज में। चलो ढूंढे फिर है कहाँ पे, ये भी तो ढूंढे। कहाँ गुम हो गए? हाँ, वार्थॉग नजर आया? वार्थॉग हमें नहीं मिल रहा जी। गर्मी काफ़ी है, शायद छुपा हुआ है। ये क्या है? ये नाइल लेचुआ
है और वो इधर ही रहता है। ओके पर ये मुझे कंट्री नहीं पता, पर ये बरंडी या रवांडा नहीं है, पर वो बहुत ही स्मॉल जगह पर है। अफ्रीका में, अफ्रीका जी, बहुत ही स्मॉल जगह है अफ्रीका में, नाइल रिवर के पास। नाइल रिवर, इसलिए उन्होंने एक लंबा रिवर बनाया। ये क्या है? ये हेलमेटेड गिनी फाउल है और वो उसका नाम है हेलमेटेड गिनी फाउल क्योंकि ये देखें उसका हेलमेट बना हुआ है। और वो ऑलमोस्ट ऑल अफ्रीका में रहता है। सदर्न अफ्रीका में, नॉर्थर्न के अलावा सब में रहता है। ऑलमोस्ट मोस्ट अफ्रीका एक्सेप्ट फॉर आइलैंड्स एंड थोड़ा सा अल्जीरिया और नॉर्थ अफ्रीका। और ये क्या है? ये नाइल वेट वही सेम हम देख चुके हैं। देख चुके। ये क्या है? ये तो मैंड वुल्फ है और वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये ब्राज़ील में रहता है और लोलैंड तपीयर सारा साउथ अमेरिका में रहता है एक्सेप्ट फॉर फाल्कलैंड आइलैंड्स जो यूके और अर्जेंटीना फाइट कर रहे हैं टू हैव दैट आइलैंड। ओके लेकिन अभी सारे एनिमल छुपे हुए हैं लगता है गर्मी की वजह से। बर्मा वालबी और वो इधर ही ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इधर ही, बस और कहीं नहीं रहता। और कहीं ऑस्ट्रेलिया में, वो अंदर बॉक्स में। और अंदर बॉक्स में आप जा सकते हैं, उधर से आप देख सकते हैं। ओके क्या आ गया? ये क्या है? डेमोसोले रेन और वो इधर अफ्रीका में रहता है, थोड़ा सा अरेबिया, बहुत ज़्यादा सेंट्रल एशिया, चाइना और थोड़ा सा इंडिया। चलो देखें कहीं मिलते हैं। हाँ वो हैं सारे। और ये क्या है? और ये वेस्टर्न टर्टल एयरगेट और वो सारे 6 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टोटल। सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये हैं ये वाले। एंड ऑलमोस्ट द होल अफ्रीका जैसे वो था। और इधर है वो, ये साइमैंग है और वो बहुत ही फनी भागता है। और नहीं, साइमैंग उसका नाम ऐसा है क्योंकि वो इन कंट्रीज़ में रहता है, साउथ ईस्ट एशिया, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट। और देखें वो की कर रहा है। वो कर रहा है। और ये साइमैंग का रोप है फॉर स्विंगिंग, और 2 साइमैंग्स है, एक फीमेल और एक मेल। इधर मैन वुल्फ और तपीर है। इस साइड से आप क्लियरली मैन वुल्फ और तपीर देख सकते हैं, नहा रहे हैं। सर हम आज और लिल्ले आपको घुमाएंगे। चलते हैं ले देखते हैं। चलते हैं जी, हम जा रहे हैं। और जू के साथ ही बिल्कुल सिटी पार्क है, अगर आप उधर भी जाना चाहते हैं तो उधर भी जा सकते हैं। अम्यूजमेंट पार्क इधर जाना है फिर आप जा सकते हैं। सिटी पार्क का भी एक चक्कर लगा लेते हैं और देखते हैं यहाँ क्या फन एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे आने की कोई टिकट नहीं है, लेकिन ये जो राइड्स हैं इनकी आपको टिकट पे करनी पड़ेगी। तो हर राइड की एक टिकट आपको मिलेगी, या तो अनलिमिटेड पास लें 17 का, या फिर ये पैकेज ले लें। तो 22 मिले हैं 40 यूरो के, 10 के मिलेंगे 25 यूरो के 11। बच्चे भी फ्री नहीं हैं, छोटे से छोटे बच्चे का भी एक एंट्री होगी। इसका टाइम आ गया, राइड का टाइम आ गया। तो यहाँ पे राइड्स जो तो है यहाँ तो राइड जो है वो सब बच्चों के टिकट्स हैं। सब बच्चों के टिकट्स हैं। और ये शुरू होगी राइड। और यही शुरू हो गई। और मेरी बेटियां बहुत ही एंजॉय करने लगी।
तो ज़ू और साथ ही हम तो फिर किड्स एरिया में चले गए और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़न एक्टिविटी थी। और अभी सेंटर की तरफ चलते हैं और ओल्ड टाउन की तरफ, आगे सारा ये सेंटर में। और ये शहर के बीच कैनाल से इन्होंने एक एग्जिट दिया और एक बहुत ही खूबसूरत लेक बनाई है, जिस पे चलते हैं। तो ये जी ज़ू के बिल्कुल सामने एक छोटी सी लेक इन्होंने बनाई है आर्टिफिशियल, इसको क्वी डी वाल्ड बोलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आके साइड्स पे बेंचेस वगैरह बने जैसे यहाँ पे, तो बैठ के रिलैक्स करते हैं। और ऐसा मौसम हो तो बहुत ही मज़ा आता है। एक आध रेस्टोरेंट भी है सामने जहाँ पे कैफ़े वगैरह, कॉफ़ी वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं लेक व्यू के साथ। और नीचे छोटा सा पार्क है, वहाँ भी लोग बैठे हैं। तो सेंटर के बीच में ही पार्क्स हैं, बहुत ही लेड बैक सा टाउन है। टूरिस्ट का इतना रश नहीं है यहाँ पर और पुरसकून सा एनवायरनमेंट है। तो आप अगर कोई रिलैक्स दिन गुजारना चाहते हैं तो ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त है कि यहाँ पे टूरिस्ट की भरमार नहीं आपको मिलेगी और आप सुकून से एक दिन गुजारें शहर में। स्टेशन हुआ करता था जिसको अभी इन्होंने बदल के सुपरमार्केट में बना दिया। और ये है जी लेले का स्केट चर्च, लेले का मेन मॉन्यूमेंट कह लें, बिल्कुल सेंटर के पास आपको ये मिलेगा। और आप अंदर भी जा सकते हैं दिन के टाइम, अभी तो शाम होगी लेकिन दिन के टाइम यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो लेले के सेंटर में ये स्केट हट, जीसस क्राइस्ट जो लेले का मेन मॉन्यूमेंट है, ये यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आता है। तो दिन में आप अंदर भी जा सकते हैं लेकिन अभी बंद हो चुका है, इस वक्त एंट्री पॉसिबल नहीं। तो बार बार विजिट करवाता हूँ और पता चलूँ कि ये चर्च तकरीबन 18वीं सदी में बनाया गया, 1878 में, और 1902 में मुकम्मल हुई था। ज़्यादा मेंटेनेंस बाहर तरफ से नहीं की, दीवारें बहुत पोसीदा हालत में हैं, काली काली, लेकिन फिर भी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। और वैसे भी यहाँ पर मज़हब को इतनी अहमियत अब वेस्टर्न यूरोप में नहीं दी जाती मज़ीद। और शहर आप देख सकते हैं काम है, आज वीकेंड है, सैटरडे, फिर भी इतना रश नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, ज़्यादा आपको लोकल ही मिलेंगे। तो इधर से हम चलेंगे होटल और फिर मैं निकलूँगा शायद मज़ीद आपको कुछ अगर दिखाना हुआ तो नाइट लाइफ, शायद उसके लिए थोड़ा चक्कर लगाएं सेंटर का एक बार फिर। क्योंकि हमने दो एक्टिविटीज़ की, एक तो अम्यूज़मेंट पार्क में गए और दूसरा ज़ू में। उसके अलावा डाउनटाउन में काफ़ी घूमने वाली जगह है। अभी मैंने रात को एक ड्राइव की है सेंटर की, लेकिन मैं कैमरा अपना साथ ले जाना भूल गया। और काफ़ी ज़्यादा डाउनटाउन वाइब्रेंट था। लोग कह रहे थे कि आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ से छुट्टियों पर गए हुए, लेकिन फिर भी शहर खचाखच भरा हुआ था और डाउनटाउन में काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। अब विश के मैं आपको दिखा सकता, लेकिन उम्मीद है नेक्स्ट टाइम अगर कहीं आना हुआ तो आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप ले आना चाहें तो जनरली आप अगर इस तरह की कोई अम्यूज़मेंट पार्क या ज़ू वगैरह कुछ ऐसा नई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो एक दिन में अच्छी तरह से आप पूरा शहर घूम सकते हैं।
अदरवाइज़ अगर आप एक्टिविटी प्लान करते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटी सस्ती है। ज़ू तो 6 यूरो की मैंने आपको बताया टिकट थी। यहाँ से हमारा कल बुर्गस का प्लान है, वहाँ जाएंगे, 1 घंटे की ड्राइव है और फिर रात हम ब्रसल में गुजारेंगे, वो भी तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा की ड्राइव है। मुझे चार्जिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने गाड़ी फुल की हुई है चार्ज। और फिर ब्रसल में रात को हम थोड़ी डाउनटाउन में वॉक करेंगे। लेकिन बुर्गस देखने वाली जगह है, बहुत ज़बरदस्त शहर है। जैसे गेंट देखा आपने पिछली वीडियो में, इसी तरह बुर्गस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा रोड ट्रिप मैं कवर कर रहा हूँ और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो एपिसोड 1 से देखिएगा। आपको भी ये सफ़र ऐसे ही लगेगा कि आपने मेरे साथ किया है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।